साथियों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज मैं दुष्यंत कुमार की फिर से बात करूंगा। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको दुष्यंत कुमार की एक गज़ल सुनाई थी, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि दुष्यंत का नाम मैंने सबसे पहले जो है एक शेर के साथ सुना था। वो शेर था कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में ये जेरे बहस है मुद्दा। तो यही वाली गज़ल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज। और आगे बढ़ें उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गज़ल सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा जो है दुष्यंत कुमार के बारे में बता दूं। बहुत प्रसिद्ध जो है कवि हुए हैं। तो हिंदी गज़ल विधा के आधार स्तंभ दुष्यंत कुमार का जन्म 1975 हिंदी गज़ल विधा के आधार स्तंभ दुष्यंत कुमार का 1975 में प्रसिद्ध गज़ल संग्रह साये में धूप प्रकाशित हुआ। इनकी गज़लों को इतनी लोकप्रियता हासिल हुई कि उसके कई शेर कहावतों और मुहावरों के तौर पर लोगों द्वारा उद्धृत किए जाते हैं। सितंबर 1931 में जन्मे दुष्यंत कुमार त्यागी 1950, 60 और 70 के दशक के चर्चित हिंदी कवि, कथाकार और गजलकार थे। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद की तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में हुआ था। जिस समय दुष्यंत कुमार ने गजल लिखनी शुरू की, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली तथा कैफ भोपाली की गजलों की ताज भोपाली और कैफ भोपाली गजलों की दुनिया के बादशाह थे। हिंदी में भी उस समय अज्ञेय तथा गजानन माधव मुक्तिबोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन तथा धूमिल जैसे कुछ ही कवि थे। दुष्यंत कुमार के पिता का नाम भगवत सहाय और माता का नाम राम किशोरी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला तथा माध्यमिक शिक्षा नेहटौर बिजनौर हाई स्कूल और चंदोसी मुरादाबाद इंटरमीडिएट से हुई। दुष्यंत ने 10वीं कक्षा से कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। इंटरमीडिएट करने के दौरान ही राजेश्वरी कौशिक से दुष्यंत का विवाह हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में बीए और एमए किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का सानिध्य दुष्यंत को प्राप्त हुआ। कथाकार कमलेश्वर और मार्कंडे तथा कवि मित्रों धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही आदि के संपर्क से साहित्यिक अभिरुचि को जो है दुष्यंत की साहित्यिक अभिरुचि को नया आयाम मिला। बीएड करने के बाद दुष्यंत 1958 में आकाशवाणी दिल्ली में आए। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में रहे। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाए जाने से दुष्यंत का कवि मन ज्यादा क्षुब्ध हुआ, विचलित हुआ, जिसकी परिणति उनकी कुछ कालजयी कविताओं की गजलों के रूप में अभिव्यक्त हुई। उसी साल मात्र 44 वर्ष की अल्पायु में 30 दिसंबर 1975 की रात्रि में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो आप में से बहुत लोगों ने दुष्यंत के शेर लोगों को कहते सुना होगा कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो उन्हीं की एक जो है बहुत लोकप्रिय गजल है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। जेरे बहस मतलब गरीब को रोटी दी जाए नहीं दी जाए, ये बहस इस पर हो रही है। उर्दू में जेरे का मतलब होता है कि उस प्रोसेस में है। जैसे कोई भवन निर्माण हो रहा हो तो उर्दू में उसको कहेंगे कि इमारत जेरे तीमार है। या कोई व्यक्ति इलाज करा रहा, किसी का इलाज चल रहा है, तो उसको कहेंगे कि वो जेरे इलाज है। तो ये मुद्दा जो है जेरे बहस है।
भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रखकर छुआ। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रखकर छुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बद्दुआ। पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बद्दुआ। क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ, क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ। लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं, लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को, आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला, आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो, इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं, जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो, दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। सुआ मतलब तोता। आजकल मीडिया और तमाम सारी चीज़ें सरकार का तोता बनी हुई हैं। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा ना हो, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। तो ये थी लोकप्रिय कवि दुष्यंत कुमार की गज़ल। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके कृपया ज़रूर बताइए। और ये गज़ल आपको सही लगी हो तो इसे शेयर करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। अनुरोध है आपसे फिर से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके इसी तरह की मैं जो है जानकारी और साहित्य और इस तरह की काम की चीज़ें आपके लिए वीडियो बना करके लाता रहूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार।